नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का एसकेएल स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी बोर्ड 10th क्लास साइंस के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि प्रतिरोधों पर संबंधित हैं। किस पर संबंधित है बेटा? प्रतिरोधों पर संबंधित है। प्रतिरोधों पर जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं उनमें से हमने 4-5 प्रकार के क्वेश्चन लिए हुए हैं और उनको सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें इस वीडियो में। और ये वीडियो आपको जो क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में, 4 नंबर में और 6 नंबर में, तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं बेटा, पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर देखें। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम, फर्स्ट पॉइंट है आपका यानी ए नंबर है श्रेणी क्रम, और बी पॉइंट है आपका समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, मैं इनको सॉल्व करता हूं और देखेंगे आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले कह रहे हैं कितना दिया है आपको? 20 ओम, और R2 आपको दिया गया है 24 ओम, और R3 आपको दिया गया है 30 ओम। ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं और कह रहा है पहले पॉइंट में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। उस कंडीशन में आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में देखें, श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोध देखते हैं तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा श्रेणी क्रम का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जितने भी दिए हुए हों प्रतिरोध उन सभी को जोड़ लेंगे इस प्रकार, ठीक है। और श्रेणी क्रम में अगर दिए हैं तो इन तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ेंगे वो देखें डायग्राम के माध्यम से। यहां पर आपका है पहला प्रतिरोध, ठीक है, उसके बाद यहां पर है आपका दूसरा प्रतिरोध और यहां पर है आपका तीसरा प्रतिरोध। अब ये जो फर्स्ट प्रतिरोध है R1, इसका मान हमने कितना माना है? 20 ओम। और जो आपका R2 प्रतिरोध है उसका वैल्यू कितना है? 24 ओम। चित्र को इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। और जो R3 है आपका प्रतिरोध वो कितना है? 30 ओम। वो कितना है? 30 ओम। अब इन सभी को इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जब फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 तीनों की वैल्यू क्या करनी है? आपको ऐड करनी है। तो इसका मान कितना है? 20 प्लस 24 प्लस 30, तीनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 50, 50 और 24 यानी 74, यानी 74 ओम। अब देखें प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया, तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकल के आया, वो कितना आ गया? 74 ओम, यानी 74 ओम। अब उसी प्रकार हम देखेंगे अब इसमें बी पॉइंट है आपका समांतर क्रम में, यानी बी पॉइंट है आपका किसमें? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में देखें, पहले मैं समांतर क्रम का आपको फॉर्मूला बताता हूं। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट जितने भी पद हो, यानी जितने भी प्रतिरोध दिए हो उन सभी को इसी क्रम में जोड़ लेंगे। अगर किस में दिए हो? समांतर क्रम में, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और तीनों ही यही प्रतिरोध हैं, तीनों ही क्या है? यही प्रतिरोध है। इनको किस में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। तो मैं एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से देखेंगे चित्र कुछ इस प्रकार रहेगा आपका, ठीक है। चित्र कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ एक प्रतिरोध ऊपर और एक यहां पर और एक आपका यहां पर,
ये हो गए दोनों पॉइंट। अब इसको हमने मान लिया R1, इसको मान लिया R2 और इसको मान लिया R3। इनके वैल्यू जो दिए हैं वो वैल्यू यहां से आप नोट कर लेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं 1/R इक्वल टू 1/R1। R1 का मान कितना है आपका 20, 1/20 प्लस 1/, कितना है 24 प्लस 1/, कितना आ जाएगा आप 30, नोट कितना आ जाएगा 30। अब आपको इसका ले लेना पड़ेगा बेटा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो सभी का कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600 एलसीएम निकल के आ जाएगा। 600 एलसीएम में अब क्या करेंगे, इस 20 से 600 में भाग लगाएंगे। 20 से 600 में भाग लगाएंगे तो ये देख लें, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, यहां बचा कितना, कितना बड़ा भाग 60 बच गया। 2 में 60 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 30 से, 30 प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लिया। 24 से 600 में भाग कितने बार जाएगा 25 यानी 25 बार प्लस अब 30 से 600 में, 30 से 600 में जाएगा 20 बार। 30 से 600 में कितने बार जाएगा 20 बार भाग जाएगा। अब देखें बेटा, अब 1/R इक्वल टू इन तीनों को जोड़ लें 30, 25 और 20 को। 30, 25 और 20 को जोड़ेंगे आप लोग तो आ जाएगा ये 75 यानी 75/600। अब देखें जब यहां हम R का मान निकालेंगे, किसका R का मान निकालेंगे किसमें समांतर क्रम में। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो हम बता देते हैं आपको, सीधे ही संख्या को क्या कर देते हैं बेटा पलट देते हैं। R का मान निकालेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 75। 600 कितना हो जाएगा 75 और 75 से अगर भाग हम 600 में लगाएं तो लगभग जाएगा आपका 8 बार। कितना जाएगा 8 बार। तो समांतर क्रम में कितना आ गया 8 ओम आ गया। अब आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आपका निकल कर आया वो आपका निकल के आया 74 ओम और समांतर क्रम में जो आपका मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 8 ओम। कितना निकल कर आया समांतर क्रम में 8 ओम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पहला जो क्वेश्चन था वो भी आपका 2 नंबर का था और ये क्वेश्चन देखते हैं आप, ये भी क्वेश्चन कितने अंक का है 2 अंक का है। और ये क्वेश्चन 2025 में 824 सीएम जो सेट था उसमें आया था। कौन सा सेट था सीएम, उस सेट में आया हुआ था। और इस क्वेश्चन में देखेंगे आपसे क्या क्या पूछा गया है। देखें दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर ए जो ये दिया गया है, अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अमीटर द्वारा जो विद्युत धारा प्रदर्शित है इसमें ऐसे, उसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो मैं यहां लिख सकता हूं हमें इस क्वेश्चन में आई का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं आई। अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, मैंने सिंबल लगा दिया है। पॉजिटिव से हमेशा धारा किधर बहती है नेगेटिव की ओर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कहां से करेंगे, पहले अगर हम यहां से चलेंगे इस पॉइंट पर आने के बाद हमारे पास कितने रास्ते हैं बेटा 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं, ऊपर वाले रास्ते में 5 ओम है और नीचे वाले में 2 ओम और 3 ओम 2 प्रतिरोध हैं। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखें क्या नोट करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं, हमें आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लिखेंगे 2 ओम 3 ओम प्रतिरोधों को किसमें जोड़ना है आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है आपको। किसमें जोड़ना है श्रेणी क्रम में। देखें जब पहली बार निकालेंगे हम तो हम ले लेते हैं आर डैश इक्वल टू, अभी श्रेणी क्रम का मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था, तो ये होता है R1 प्लस R2। तो इसके स्थान पर मैं चलो डायरेक्ट नहीं करते, अब लिख देते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 और R2 यही है 2 प्लस 3 ये कह सकते हैं। इनको जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया 5 ओम आ गया।
आर डैश का मान कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब देखें यहां पर कितना आ गया 5 ओम, और ये वाली लाइन जो है इन दोनों को हटाकर यहां पर इनके बीच में कितना आ गया 5 ओम आ गया। कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम दोनों ऊपर नीचे हैं। जब ऊपर नीचे होते हैं तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। तो अब आप नोट करेंगे 5 ओम 5 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किस में जोड़ेंगे बेटा आप, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/r डबल डैश, क्योंकि दूसरी बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/ कितना 5 1/5 प्लस 1/5। अब इसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 का 5 में डिवाइड करेंगे 1 और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 + 1, यानी ये आपका निकल के आ गया 2/5, यानी 1/r डबल डैश बराबर कितना आ गया 2/5। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था संख्या क्या होती है बेटा, पलट जाती है। तो r डबल डैश बराबर निकालेंगे तो 5/ कितना हो जाएगा 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 5 में तो ये आ चला जाएगा 2.5 ओम। कितना 2.5 ओम। ये किसका मान आ गया r डबल डैश का, ठीक है। अभी इतना हमने इस परिपथ को क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब इन तीनों के स्थान पर ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी सीधी, और यहां पर कितना निकल के आ जाएगा 2.5 ओम। कितना आ जाएगा 2.5 ओम। अब देखेंगे यहां से ये वायर सीधा हो गया और इसमें 2.5 ओम में धारा जाएगी और 1.5 ओम में धारा जाएगी, और यहां पर माइनस पर आ जाएगी, यानी सर्किट पूर्ण हो जाएगा। तो अब जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा इसमें 2.5 ओम 1.5 ओम प्रतिरोधों को किस में जोड़ोगे बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आप जोड़ दें। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अब लास्ट बार निकालेंगे तो r इक्वल टू रखेंगे कितना 2.5 प्लस 1.5, 2.5 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखें 3 तो ये हो गया और 1 कितना हो गया 4 ओम। कितना आ गया बेटा आपका 4 ओम आ गया। ये कितना निकल के आया है, प्रतिरोध निकल के आया है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया आपके पास 4 ओम आ गया। मगर हमें निकालनी क्या है, विद्युत धारा यानी I। अब हम यहां पर यूज करेंगे ओम का नियम। क्या करेंगे, ओम के नियम से। किससे, ओम के नियम से। ओम का नियम आपने पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है बेटा IR। V इक्वल टू क्या होता है IR। यहां से जब I का मान निकालेंगे I इक्वल टू हो जाएगा V/R। अब आप लोग कहेंगे R का मान आपके पास है कितना 4, तो मैं रख दिया 4। अब आप लोग कहेंगे V का मान तो है ही नहीं, तो V का मान यहां पर दिया है वोल्ट, कितने दिया है 8 वोल्ट, तो वो यहां रख देंगे 8। अब 4 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 2। I इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 एम्पियर। अब जो अमीटर द्वारा विद्युत परिपथ में जो धारा थी वो कितनी थी 2 एम्पियर थी। कितनी थी 2 एम्पियर थी। इस प्रकार आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 6 नंबर का। कितने का 6 नंबर का। और ये देखें ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, 2024 में आया है। कौन से सेट में, IL सेट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। दिए गए परिपथ में जो ये चित्र दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है आपका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, कुल प्रतिरोध, यानी फर्स्ट पॉइंट में आपको R निकालना है, कुल प्रतिरोध। और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, ये
सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा यानी सेकंड पॉइंट में सेल से प्रवाहित धारा यानी I का मान निकालना है। ठीक है, और देखें थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। थर्ड पॉइंट में आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है बेटा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, V निकालना है आपको। क्या निकालना है, V निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो वैल्यू निकालनी थी वो इतनी आपको निकालनी थी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं यहां पे। अब आपको 6 ओम यहां पर देखेंगे, ये प्लस और ये माइनस, धारा इधर से प्रवाहित होगी। इस पॉइंट पर आगे कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में। अब यहां पर ना तो श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध दिए, ऊपर नीचे हैं दोनों प्रतिरोध, तो दोनों प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहां पर नोट करेंगे 6 ओम 2 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो मैंने अभी समांतर क्रम का आपको फॉर्मूला बताया था, 1/r डैश पहली बार निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/2। इसका क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 6 का 2 का 6 में कितना आ जाएगा, 3। और इसका एलसीएम इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 4/6 यानी 1/r डैश का मान कितना आ गया, 4/6। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो r डैश इक्वल टू संख्या पलट जाएगी 6/4। संख्या क्या होगी बेटा आपकी, पलट जाएगी। जब संख्या पलट जाएगी तो 4 से 6 में भाग लगाएं आप लोग। 4 से क्या करेंगे, 6 में भाग लगाएंगे तो 4 1 4 यानी 4 1 4, बच्चा कितना 2, पॉइंट लगा दिया आपने, ये लग गया पॉइंट। अब हो जाएगा 20, तो 4 पन्ना 20, 1.5, 1 पॉइंट कितना आ गया, 5 ओम आ गया। R डैश का मान कितना आ गया, 1.5। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अब इन दोनों के स्थान पर कितना आ गया, ये वायर आपका सीधा हो जाएगा और ये वाले सभी क्या होंगे, हट जाएंगे यहां से, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा ओम। और ये वायर आपका क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। जब ये वायर आपका सीधा हो जाएगा तो उसको देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करेंगे। फिर लिखेंगे आप बेटा 1.5 ओम 0.8 ओम प्रतिरोधों को किसमें जोड़ोगे आप लोग, श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जब श्रेणी क्रम में आप लोग जोड़ेंगे और यही क्या होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। यही क्या होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध को डिनोट करते हैं R से। तो R इक्वल टू फॉर्मूला आपको बताया था R1 प्लस R2। तो यहां पर जो मान है 1.5 प्लस ये कॉमा है 0.8, इसको आपने जोड़ा तो ये हो जाएगा 2.3। कितना हो जाएगा, 2.3। कितना हो गया, 2.3 ओम। ये आ गया इसका मान, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना निकल के आ गया, 2.3 ओम। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा यानी इसका मान हमारे पास आ गया 2.3। अब सेल में प्रवाहित धारा सेकंड पॉइंट हमें ज्ञात करना है, तो करेंगे सेकंड पॉइंट में ओम के नियम से। किससे बेटा, ओम के नियम से। जब ओम के नियम से आप लोग सेकंड पॉइंट निकालेंगे तो देखें ओम का नियम क्या होता है बेटा, V इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहां से I इक्वल टू करेंगे तो आपका हो जाएगा V/R। और यहां पर V का मान कितना दिया गया है आपको, यहां देखें क्वेश्चन में 12 वोल्ट। कितना दिया गया है, 12 वोल्ट यानी 12 बट्टे कितना 2.3।
पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा बेटा आपका, एक जीरो बढ़ जाएगा। ऊपर क्या बढ़ जाएगा आपका, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जब जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ऊपर 120। कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर बढ़ गया। देखें, देखें यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो एक ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 120 और नीचे हो जाएगा 23। जब 23 से 120 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो निकल कर आ जाएगा, जो लास्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 5। पहले तो 5 बार जाएगा, जो बचेगा उसमें 5.2 कह सकते हैं। 5 पॉइंट कितना कह सकते हैं, 2। और भी आगे आ जाएगा 1 आ जाएगा शायद। तो ये आ जाएगा आपका मान एम्पियर में। धारा का मान किसमें आएगा, एम्पियर में। धारा का मान किसमें, एम्पियर में। उसके बाद जो आपके पास मिलेगा इसका तीसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट मिलेगा, तीसरा पॉइंट मिलेगा। देखें तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। किस पर, 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग करें ओम के नियम से। इससे ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है बेटा, V इक्वल टू आई आर। जब V इक्वल टू आई आर, आप लोग कहेंगे कि यहां पर R का मान हम क्या रखें, I का मान हमने अभी ज्ञात किया था, कितना था 5.2। कितना था 5.2 रख लें, कितना रख लें 5.2 रख लें, या 2 रख लें, पूरा ही रख लें, कोई नहीं। उसके बाद इनटू। अब आप लोग यहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि R का मान हमने यहां भी निकाला था, मगर यहां नहीं, ये मान नहीं लगाना हमें। हमें क्वेश्चन में अलग से दिया है, कितना दिया है, 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जो हमें R का मान रखना है वो कितना रखना है बेटा, 0.8 ओम। तो R का मान कितना रखना है, 0.8 ओम। तो वो रख दिया। अब देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंटों में संख्या है, नहीं होगा हमसे। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे। यहां से हम क्या करेंगे, पॉइंटों को हटाएंगे। जब पॉइंट हटाया हमने, यहां कितने अंक है, 2 अंक, तो 100 हो गया। यहां कितना है, 1 अंक, इनटू, तो यहां कितना हो गया 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, हासिल कितना हो गया आपका कैरी का 1, 8 पन 40 और 1 कितना हो गया 41। अब देखें नीचे कितने हैं, 3 जीरो, यानी 1000। कितना है, 1000 है आपका नीचे। जब 1000 आपका नीचे है तो अब मैं इसमें क्या कर दूं, 1000 से इसमें डिवाइड लगाने का मतलब है 3 अंक बाद पीछे से पॉइंट लगा दें। तो ये हो जाएगा 4.168, 4.168। किस पर निकल के आया ये, 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकल कर आ गया यानी 4.18। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर में क्वेश्चन आपको इस प्रकार सॉल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। यहां पर आपको विभवांतर निकालना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी कितने अंक का है, 6 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का है, 6 अंक का है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। देखिए बेटा, पहले हमें जो इसमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो आप पॉइंट बनाना चाहें तो पॉइंट बना सकते हैं। तो मैं यहां पॉइंट बना देता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट में आपको आर ए बी ज्ञात करना है।
यानी ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और सेकंड पॉइंट में आपको ज्ञात करना है 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी V का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? V का मान ज्ञात करना है। अब इस कंडीशन में आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। पहले में यहां सिंबल दिया हुआ है, धारा इधर से प्रवाहित होगी, क्योंकि ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है और ये बड़ा वाला क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। हमेशा जो धारा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, वही ये सिंबल दर्शाता है। वही क्या करता है? ये सिंबल दर्शाता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए जब हम यहाँ ए पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, ए पॉइंट पहुंचने के बाद दो अलग अलग रास्ते हैं और दोनों अलग अलग रास्तों में 4 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं। तो देखें किस प्रकार करेंगे, यहाँ नोट करेंगे 4 ओम 4 ओम प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। इसमें समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो पहली बार 1/r डैश इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का 4 में 1 प्लस 1 यानी 2 बट्टे कितना आ गया? 4 आ गया। 2 बट्टे कितना आ गया? 4। ये आपका आ गया 1/r डैश। जब r डैश बराबर निकालेंगे तो संख्या को क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी 4 बट्टे हो गया 2 और इसका आंसर आ जाएगा 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम आ गया। ठीक है, अब इतना सॉल्व हो गया। इतने का कितना आ गया आपके पास? 2 ओम आ गया। जब 2 ओम आ गया तो उससे आगे चलते हैं। उससे आगे चलने पर अब यहां ओनली 5 है, उससे आगे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये भी दोनों ऊपर नीचे है तो यहां करेंगे 10 ओम 10 ओम यानी 10 ओम 10 ओम प्रतिरोधों को किसमें जोड़ोगे आप? समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में जोड़ेंगे आप लोग तो 1/r डबल डैश। समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 1/10 यानी 1/10 प्लस एलसीएम ले लेंगे 10, 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1, यानी जो आपका निकल के आ गया वो निकल के आ गया 1/r डबल डैश बराबर 2/10। संख्या को क्या करेंगे बेटा? हम पलट देंगे। जैसे ही r डबल डैश का मान निकाला तो 10 बट्टे कितना हो गया? 2। तो ये आपका निकल के आ गया 5 ओम। कितना निकल के आ गया? r डबल डैश का मान 5 ओम। अब देखें आपको क्या करना है। जो आपको करना है इस 2.2 ओम और 5 ओम, 2 ओम और 5 ओम, यहां पर आपका कितना हो गया? ये लाइन सीधी हो जाएगी। यहां पर आपका है 5 ओम और ये वाली लाइन सीधी हो जाएगी। यहां पर कितना है आपका? 2 ओम। अब जो ये वायर है वो आपका एक सीधा हो जाएगा। सीधा होने पर यहां पर एक प्रतिरोध बन जाएगा, एक यहां पहले से ही है और एक प्रतिरोध 5 ओम का यहां पर बन जाएगा। इन तीनों ही प्रतिरोधों को अब हम किस में जोड़ेंगे? श्रेणी में जोड़ेंगे और आपका कुल प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा ए और बी के बीच, क्योंकि ए और बी के बीच यहां पर ये 3 ही प्रतिरोध हैं। तो लास्ट लिखेंगे ए बी के बीच कुल प्रतिरोध। ए बी के बीच कुल प्रतिरोध किसमें निकालोगे आप? श्रेणी क्रम में। तो आर ए बी इक्वल टू कितना? देखें पहले 2 ओम और फिर किसमें? ये 5 ओम, सॉरी यहां पहले नोट कर देते हैं। क्या नोट करेंगे? 2 ओम 5 ओम 5 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। किसमें? श्रेणी क्रम में आप लोग जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखें आर ए बी निकालेंगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है 2 + 5 + 5। तो जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा
वो आ जाएगा 12 ओम। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट था आर ए बी, ये वाला पॉइंट, यानी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये पॉइंट आपका सिद्ध हो गया। इसमें आ गया आपका 12 ओम। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है? 12 ओम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बेटा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 5 ओम प्रतिरोधों के बीच क्या करना है आपको? विभवांतर ज्ञात करना है। देखें तो सेकंड पॉइंट मैंने इसमें पॉइंट बना दिए हैं, उसमें दिया नहीं है पॉइंट। देखें तो आप चलेंगे ओम के नियम से। किससे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है बेटा? V इक्वल टू आई आर। आपको क्या निकालना है? विभवांतर की गणना करनी है, वो भी किस पर? 5 ओम पर। आई का मान कितना आ गया आपका? अभी हमने आई का मान नहीं निकाला, तो पहले हम निकाल लेंगे आई का मान। किसका मान निकालेंगे? आई का। तो आई का जो मान निकालेंगे वो भी ओम के नियम से ही निकालेंगे। वो भी किससे निकालेंगे? ओम के नियम से। तो सेकंड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए ओम के नियम से देखें, V इक्वल टू आई आर से, तो आई इक्वल टू वी बट्टे आर, आई इक्वल टू वी बट्टे आर। यहीं पर देख लेते हैं पहले। तो V का मान इस क्वेश्चन में ही दिया है कितना? 6 वोल्ट। तो पहले इस 6 वोल्ट को रख लें बट्टे आर। आर का मान अभी हमने कितना निकाला था? कुल प्रतिरोध ए बी के बीच 12। ठीक है, तो इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये निकल के आ गया 1.2 और इसका इसमें 2 में भाग लगाएं तो 0.5 एम्पियर। धारा कितनी निकल के आ गई? 0.5 एम्पियर। अभी ओम के नियम से ही अब निकालेंगे प्रतिरोध। जब प्रतिरोध निकालना है हमें किसके? 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर क्या निकालना है? विभवांतर। तो यहां लिखेंगे 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। जब विभवांतर ज्ञात करेंगे तो फिर भी किससे चलेंगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है बेटा? V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V इक्वल टू आई का मान अभी कितना निकाला? 0.5 इंटू आर। आर कितना है आपके पास? 0.5, यानी सॉरी 5 ओम पर निकालना है। इस पे 5 पर, तो 5। ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटाया तो यहां कितना हो जाएगा? 10। यहां कितना हो जाएगा? 10। या फिर इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 25, 10 नीचे है, इससे इसमें पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.5 वोल्ट आ गया। 2.5 वोल्ट आ गया आंसर। यानी जो 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो था वो कितना था? 2.5 वोल्ट था। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की किसी वीडियो के साथ। टेक केयर।